हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक। टुडे फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि हमारा ये सेशन चल रहा है आपका ठीक थर्मोडायनेमिक का सेशन स्टार्ट है। काफ़ी बेहतरीन सेशन चल रहा है, काफ़ी सारे टॉपिक हमें डिस्कस कर लिया है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। पीपीएम 1 क्या है, ये कैसे पॉसिबल नहीं है, क्या क्या इसके रूल्स है रेगुलेशंस हैं, ठीक है। परफेक्ट गैस क्या होता है, जूल्स लो, एक बार हम फिर इसका फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं। एंथैल्पी क्या है, स्पेसिफिक हीट्स कितने टाइप की होती हैं, क्या रेशियोज हैं, कौन कौन सी गैस के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या होना चाहिए। थोड़ा सा एक्सटेंड होगा वीडियो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन काफ़ी चीज़ डिस्कस करेंगे। जो एनर्जी है, जो आपका कन्वेंशनल का मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो क्वेश्चन है वो, कि एनर्जी अ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, इसे ड्राइव करेंगे। जो एनर्जी होती है वो क्या आपका प्रॉपर्टी है, जबकि हीट एंड वर्क जो होता है वो आपका पाथ फंक्शन होते हैं, प्रॉपर्टी नहीं होते हैं। इस बात को लेकर हम काफ़ी डिस्कशन करने वाले हैं इसमें। लेट्स स्टार्ट करते हैं टाइम को ध्यान में रखते हुए। चलिए, ठीक, सबसे पहले हमारा जो काम है वो है ये, हमें समझना है क्या है आज, हमें स्टार्ट करना है अपना, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, एक चीज़ बता देता हूँ। ये जो आपका आज का वीडियो आप देख रहे हो, आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक। काफ़ी सारे फॉर्मूले ड्राइव होंगे यहाँ पे, कुल मिला के एक बेस तैयार हो जाएगा आपका, ये फाउंडेशन समझ सकते हैं एक तरीके से। चलिए देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक का। हमें क्या समझना चाहिए, हमें ये समझना होगा कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसी पे टोटली बेस्ड है ये भी। इस पे बेस्ड है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, सबको पता है अच्छे तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। देखिए, जहां भी कंजर्वेशन आ जाता है वहां पे क्या होता है, अभी एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी क्या होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब है कि एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, उसे हम चेंज कर सकते हैं ना, वो चेंज होती भी रहती है, आप हमेशा देखते हो। ये क्या है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक। यही बात है कि नहीं है। अब इसी के बेस पे हम अपना डिफाइन करते हैं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ क्या है, इसी के बेस पे। तो आपने बोला, मैंने बोला अच्छा फर्स्ट लॉ क्या कोई फॉर्मूला है क्या, क्या फिर इसका कोई डेरिवेशन होता है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ का कोई भी मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, ठीक। इसका क्या है आपका, ये कोई आपका एनालिटिकल प्रूफ नहीं है, ये इसका क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इसके। तो मैंने आपका लिखा, एक लाइन लिख दिया ऐसे करके, डी क्यू इक्वल दिस एंड डी क्यू। तो अब आपने बोला ये क्या चीज़ लिख दिया मैंने ऐसे करके। अब देखो जरा, इसमें छुपा हुआ है फर्स्ट लॉ का डेफिनेशन, ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हम लिखते हैं, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, आप इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, इसका बस क्या होता है, स्टेटमेंट है, वो समझना है हमें। देखो, ये जो मैंने ऐसे बना दिया ना, ये इंटीग्रेशन है, इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेशन कैसा इंटीग्रेशन है ये आपका कंप्लीट साइकिल के लिए है। कैसा है ये, इसका मतलब क्या, इंटीग्रेशन तो है, कैसा इंटीग्रेशन है ये कंप्लीट साइक्लिक इंटीग्रेशन इसको बोलते हैं, ठीक। कंप्लीट साइकिल के लिए लिखा जाता है इसको। अब देखो, हम इसका डेफिनेशन समझे तो कैसे समझेंगे, फर्स्ट लॉ क्या, डेफिनेशन क्या होता है थर्मोडायनेमिक का। तो व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, जब भी कोई एक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होगा, एक साइकिल में होगा। साइकिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अच्छे से समझाया। जिसने वीडियो नहीं देखा है तो जाओ आप पुरानी वाली वीडियोस पहले देखो, फिर ये कंटिन्यू करो, ठीक। ऐसे उल्टा पुल्टा करोगे तो नहीं समझ में आने वाला। देखो, मैंने बोला कि यहाँ से कोई प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा था, ए है, ये कोई बी है। अब यहाँ से वापस कहाँ आ गया, इससे होकर के ये वापस हमारा ए पे पहुँच गया। एक प्रोसेस और ये दो प्रोसेस मिलके एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं, ठीक। जब भी क्या होगा, सिस्टम अंडरगोज थर्मोडायनेमिक साइकिल, देन द नेट हीट सप्लाई, जितनी हीट सप्लाई की जा रही है सिस्टम के अंदर, जितनी भी हीट क्या हो रही है, सप्लाई की जा रही है सिस्टम के अंदर, ये क्या हो जाना चाहिए सिस्टम का, ये इक्वल होना चाहिए नेट वर्क डन से। क्या होना चाहिए, हमेशा नेट वर्क डन के इक्वल होना चाहिए। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक यही है, ठीक। ये बात समझ में आ गया आपके, ये बातें। ये कंडीशन तभी होगा जब आप अगर स्टेटमेंट लिख रहे हो तो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, इंपॉर्टेंट है ये थर्मोडायनेमिक साइकिल, ठीक। ये इंपॉर्टेंट, ये टर्म लिखना जरूरी है, कंपलसरी, मस्ट है बिल्कुल, ठीक। फॉर अ कंप्लीट, मैं दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ आपका। फॉर अ कंप्लीट साइकिल, टोटल हीट सप्लाइड of the system from the surrounding is equal to the net work done by the system on its surrounding। किसी सिस्टम पे हमने वर्क डन किया, वही क्या होगा, कंप्लीटली आपका जितना हीट सप्लाइड किया वर्क डन के बराबर होना चाहिए। यही आपका क्या है,
फर्स्ट लॉ है। ये बात समझ में आ गया इतना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यही जो फर्स्ट लॉ है आपका, जो फर्स्ट लॉ है इसका हम देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखो हम अभी ना दोनों में बातें करेंगे, नॉन फ्लो के लिए भी बात करेंगे, फ्लो प्रोसेस के लिए भी बात करेंगे। जो जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसी के सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं ना, ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, जितने लोग जुड़े हुए हो अगर आप ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो आपका टोटल 500 MCQs हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं हो जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ इसमें से ना आए। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलो ठीक है, ये आगे करते हैं। अब देखते हैं जो हमारा फर्स्ट लॉ है एक प्रोसेस के लिए क्या है। तो फर्स्ट लॉ है आपका, फर्स्ट लॉ टू अ प्रोसेस, प्रोसेस सीई सीई डबल एस प्रोसेस। अब फर्स्ट लॉ क्या है प्रोसेस के लिए क्या है। अभी आपने बोला, क्या बोला कि जब कोई प्रोसेस एक सिस्टम में एग्जीक्यूट करता है तो कुछ एनर्जी को वो स्टोर करेगा। ठीक, जो एनर्जी को स्टोर, कितनी एनर्जी उसमें स्टोर होंगी, तो देखिए मान लिया हमने डेल्टा ई एनर्जी स्टोर हो रही है उसके अंदर। डेल्टा ई एनर्जी कहाँ से स्टोर होंगी, कोई फैन था, कोई फैन था, इससे आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया। अभी ये क्या है, यहाँ पे एयर तो दे ही रहा है, साथ साथ में क्या हीट भी हो रहा है। क्या हो रहा है, ये हीट भी तो हो रहा है, यानी कि उसकी इंटरनल एनर्जी भी उसकी बढ़ रही है। कहने का मतलब जितना भी आपने हीट दिया था वो माइनस क्या हो गया, माइनस उसके वर्क डन से हो गया, उसका क्या है एनर्जी के इक्वल हो गया टोटल ये। ठीक, यही बात होगी आपकी, टोटल एनर्जी के इक्वल हो गया। यानी क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई प्लस का डब्ल्यू। अगर हम कंप्लीट वर्क की बात करेंगे तो आप बोलोगे इसका इंटीग्रेशन कर दो फिर। अगर हम कंप्लीट वर्क की बात करेंगे, अगर हम बात करें टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें, आप कहोगे इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो चलो इंटीग्रेशन क्या है, 1 से 2, कोई भी प्रोसेस हो रहा है आपका 1 से 2, तो आपने क्या बोला क्यू डी लगा देते हैं, डी क्यू माइनस डब्ल्यू इक्वल क्या हो जाएगा, ई टू माइनस का ई1। डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या है, फाइनल एनर्जी माइनस का इनिशियल एनर्जी, तो मैंने ई2 माइनस का ई1 कर लिया। ठीक, इतनी बात हो गई यहाँ पे। अगर देखो हम रिमूव कर दें यहाँ से, अगर अपने सारी एक्स्ट्रा जितनी भी एनर्जीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया, ठीक, केमिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल केमिकल जितनी भी आपकी एनर्जीज हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, अगर सबको सिस्टम से हटा दिया जाए, सबको सिस्टम से क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ना के बराबर में नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो हम ये क्या है, ये पूरा ये टर्म जो हमने यू माना था कल वाले लेक्चर में, लास्ट टाइम में आपको बताया था, उसमें हमने क्या माना था, हम क्या कह सकते हैं कि डी क्यू माइनस का डब्ल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, यानी U2 माइनस का U1 हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर के टर्म में खाली बात करें, बाकी एनर्जीज को नेग्लेक्ट कर दें, तब कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो Q माइनस का W क्या हो जाएगा आपका, वो डेल्टा U के बराबर है। ये आपका क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ प्रोसेस। अगर एक प्रोसेस के लिए बात किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है समझिए जरा अच्छे से, अगर एक प्रोसेस के लिए बात किया जाएगा तो फॉर्मूला कौन सा होगा, Q माइनस डब्ल्यू इक्वल डेल्टा यू। एक साइकिल के लिए बात किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक साइकिल के लिए एक प्रोसेस के लिए, दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आप देख पा रहे हो यहाँ पे। प्रोसेस, प्रोसेस के लिए बिफोर प्रोसेस चल रहा था, फॉर साइकिल, इसीलिए अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, प्रोसेस क्या है साइकिल क्या है, दोनों में डिफरेंस समझिए। ये बेसिक सी बातें नहीं है, काफ़ी अच्छी लेवल की बातें, यही नहीं समझोगे फिर तो कुछ नहीं होगा। मैं 20 कोई MCQs करवाना शुरू कर दूँ आपको, ये रहा पहला दूसरा, हलवा हलवा से करवाऊंगा, सारे आप कर डालोगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। चलिए अब देखो तो कुल मिलाए क्या हुआ, अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, क्या इंपॉर्टेंट बात हमने नोट क्या किया यहाँ पे, नोट हमने ये किया कि Q माइनस डब्ल्यू, दोबारा लिखता हूँ इसे, डेल्टा U, इसका मतलब U2 माइनस का U1। ये बात समझ में आ गई आपके यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, अगर हम किसी सिस्टम को हीट ऐड करें, किसी सिस्टम में हीट ऐड करेंगे, उसका क्या है टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर उसका क्या होगा रेज होगा, और उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम भी उसका क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो रेज इन द टेम्परेचर इज इंडिकेशन ऑफ द इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी, तो उसका इंटरनल एनर्जी भी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ गया, ठीक। अच्छा चलिए इतनी बात हो गई, समझ में आ गई। साथ साथ मैंने आपको बता रखा था कि साइन कन्वेंशन क्या होगा वर्क डन के लिए, हीट के लिए, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं देखा है आपने तो आप लास्ट वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक है, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या फिर प्लेलिस्ट को जाके देख पाओगे, इतना तो आपको पता है। चलिए अभी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो हम मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ये जो आप डिस्कस करेंगे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जो SSC में कन्वेंशनल पेपर देने वाले हैं वो अच्छे से देखें। देखो हमारा टॉपिक क्या है आपका नया वाला, नेक्स्ट वाला, एनर्जी जो आपकी है
एनर्जी जो है वो क्या है, वो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। क्या है वो? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एनर्जी जो है वो प्रॉपर्टी है। अभी आप बोलोगे कि भैया एनर्जी प्रॉपर्टी कैसे हो गया? जो एनर्जी था हमारा वो तो उसमें क्या था, आपने कल बोला था हीट होता है, वर्क डन होता है, और दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पाथ फंक्शन होते हैं। इसी चीज को जरा हम समझते हैं कि एनर्जी प्रॉपर्टी क्यों है। एनर्जी प्रॉपर्टी क्यों है, और जो 1 मार्क्स में आएगा वो यही पूछते हैं, एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी है कि पाथ फंक्शन है। तो आप आंख बंद करके पाथ फंक्शन लगा के आते हो, नाश करके आते हो, गलत कर देते हो। चलो ठीक है, अभी देखेंगे हम, रायता नहीं फैलाना है बिल्कुल भी, अच्छे से करना है। एनर्जी क्या होता है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी है सिस्टम में कि मतलब सिस्टम की क्या है प्रॉपर्टी है, कैसे है वो देख लेते हैं। चलो, हमने माना, पहले हमें समझना होगा यहाँ पे कि प्रॉपर्टीज के लिए एक हम साइकिल बना लेते हैं समझने के लिए अच्छे तरीके से। ठीक, पीवी कर्व बना लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हम इसे मान लेते हैं ये कोई एक प्रोसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा। ठीक, कोई प्रोसेस ए है, 1 से लेके 2 तक पहुँच गया और वापस आ रहा है ये ऐसे इस रास्ते से गया था, इसी रास्ते से वापस आएगा, ये बी है। ठीक, अब मैं बोलूँगा आपसे, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ये मेरा कोई स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, 1 से 2 एक प्रोसेस है, पाथ ए है, 2 से वापस ए पे आ गया, पाथ बी है। ठीक, हमने सिस्टम मान लिया 1 से 2 पे जा रहा है और पाथ ए फॉलो कर रहा है, इधर से वापस आते हैं पाथ बी फॉलो कर रहा है। ठीक, अब फर्स्ट लो लिखेंगे इस प्रोसेस के लिए, तो आप बोलोगे ठीक है चलो लिख लेते हैं। मैंने क्यू ए लिखा, क्यू ए क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ई, ई ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए के लिए हो जाएगा। ठीक, अब आप बोलो तो वापस इधर से आ रहा है, तो मैंने लिख लिया इसके लिए भी क्यू बी, तो यहाँ पे क्या हो, डेल्टा ई बी प्लस डब्ल्यू बी हो जाएगा। ठीक, इस वापस आने के लिए लिख लिया हमने। अच्छा चलो, ये 2 बातें हो गई। अब मैंने बोला कि दोनों जो है एक साइकिल ही तो है, ये पूरा कंप्लीट साइकिल है। जब कंप्लीट साइकिल है तो ये आप, मैं बोलूंगा कि ये आपका डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डेल्टा, क्योंकि इक्वल होना चाहिए, कंप्लीट साइकिल है तो वर्क डन जो है हीट सप्लाइड के इक्वल होना चाहिए। आपने कहा हाँ बिल्कुल एब्सोल्युटली ये होना चाहिए। दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों यूज करेंगे तो देखो एक साइकिल के लिए क्या होगा, एनर्जी तो सेम होंगी, आपकी एनर्जी सेम है तो फिनिश कर दिया उसे हमने। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू आपका क्यू ए प्लस का क्यू बी, ये बात क्लियर हो गई यहाँ से आपके। एक साइकिल के लिए क्या है, वर्क डन पूरा साइकिल का, इसका साइकिल का हीट इक्वल होगा दोनों का दोनों। चलो ठीक है, इसको आप एक तरफ लिख लेते हैं जरा, एक तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे लिखेंगे इसे एक तरफ, क्यू ए में एक तरफ कर लेते हैं, इसको एक तरफ लिख लेते हैं। चलो, क्यू ए माइनस का डब्ल्यू ए बराबर क्यू बी माइनस का डब्ल्यू बी। ठीक, अब क्यू ए और क्यू बी है क्या, देखो जरा यहाँ पे, क्यू ए माइनस का क्यू ए माइनस डब्ल्यू ए, ये क्या है, ई ए के बराबर है कि नहीं है। तो आपने बोला डेल्टा ई ए लिख दिया, और ये बराबर किसके हो गया आपका, माइनस डेल्टा इसके बराबर हो जाएगा ये, फिर माइनस का डेल्टा ई बी के, एक आने का है एक जाने का, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। दोनों को क्या है, दोनों इक्वेशन हम देखेंगे यहाँ पे, दोनों इक्वेशन क्या बताना चाह रहे हैं आपसे। देखो, अब दोनों को हमने देखा यहाँ पे, दोनों को देखा दिया, रिजल्ट निकला। अब देखो क्या, एक हमने और मान लिया, हमने माना कि एक कोई पाथ हमारा सी है, पाथ सी भी है, इधर से आने का, ये वापस आने का है। एक साइकिल के लिए क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा ई ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा ई सी हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन से फर्स्ट एंड सेकंड से आपने क्या देखा, फर्स्ट एंड सेकंड से आपने देखा कि डेल्टा जो ई बी के लिए है बराबर है डेल्टा ई सी के लिए, माइनस माइनस फिनिश हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो आपने ये रिजल्ट निकाला इसका मतलब क्या है। अब देखो, ये चाहे इस पाथ से जाए, चाहे फिर ये इस पाथ से जाए, दोनों पाथ से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पाथ से क्या एनर्जी जो है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। यानी कि एनर्जी को आप पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो एनर्जी क्या है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है। ठीक, वो क्या है, एनर्जी जो है आपका चेंज इन एनर्जी बिटवीन टू स्टेट इट द सेम, दोनों को दोनों क्या है, ये सेम है ये। ठीक, ये इंडिपेंडेंट क्या है, पाथ से, पाथ पे इंडिपेंडेंट है ये, इसीलिए एनर्जी कैसी है आपकी, ये पॉइंट फंक्शन है। एनर्जी क्या है आपका, पॉइंट फंक्शन, ना कि पाथ फंक्शन है। कितना बेहतरीन है, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट करोगे अच्छे से। क्या नोट करोगे, आपका एनर्जी हैज ए डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी स्टेट। एनर्जी क्या है, डेफिनेट वैल्यू है फॉर एवरी स्टेट, हेंस इट इज अ पॉइंट फंक्शन। ठीक है, आपका पॉइंट फंक्शन है, ना कि कोई पाथ फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन, जितने भी पॉइंट फंक्शन है सारे के सारे क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं। ये आपको कल ही बता दिया गया था। कितना बेहतरीन सा टॉपिक है, कितना अच्छे तरीके से समझा आपने। एनर्जी क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। अच्छा देखो, अभी सबको मजा आएगा बिल्कुल करने में। एक चीज और करेंगे हम, अब करने वाले हैं हम आपका बेहतरीन, आगे करेंगे PMM1। ठीक, आखिर ये क्या चीज है PMM1, काफी सारे लोगों को पता भी होगा ये। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन
मोशन। अगर देखो इस टाइप की मशीनें बनती से कितना अच्छा होता, ऑफ द फर्स्ट काइंड, ठीक, फर्स्ट काइंड। अगर ऐसी मशीन पॉसिबल ही होता और बन भी जाती तो कितना अच्छा होता, कोई भी हमारा लॉसेज ही नहीं होते, लॉस जीरो हो जाता। लॉस जब जीरो होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आप बोलोगे 100% हो जाएगी। तो ऐसा है क्या, यही देखेंगे क्या कहना चाहता है। इसका कॉन्सेप्ट लिखने के लिए भी आता है और पूछा भी जाता है 1 मार्क्स में आपका। इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी समझनी है, इसका रिवर्स भी पढ़ेंगे, कन्वर्स पढ़ेंगे क्या होता है, पहले समझ लेते हैं चलो इसका क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो बड़ा अच्छा है। देयर कैन बी नो मशीन, देयर कैन बी नो मशीन, ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती है, ठीक। देयर देयर कैन बी नो मशीन, नो मशीन which would continue supply, which would which would continuously conti continuously supply mechanical work, mechanical mechanical work without without some form of energy, some form of energy, some form of energy disappearing simultaneously, disappearing 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 simultaneously, TANUSLY simultaneously, ठीक। कहने का मतलब क्या है, ऐसी कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बोलूँगा आपका ये कोई मेरी एक मशीन है, कौन सी मशीन है, कोई इंजन है, ठीक, हम मान लेते हैं क्या है ये कोई इंजन है। आपने बोला तो मैं कंटिन्यूस इसमें हीट सप्लाई कर रहा हूँ और वो क्या है कंटिन्यूस वर्क देता चले। देयर कैन बी नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली सप्लाई मैकेनिकल वर्क विदाउट सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपेयरिंग साइमल्टेनियसली। कहने का मतलब है जितनी हीट दी जा रही है वही क्या हो आपका वर्क डन सप्लाई करता चले। वर्क डन क्या हो उसमें सप्लाई करता है, कुछ लॉसेज होंगे नहीं, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वर्क डन उसमें निकलता रहेगा। या फिर इसका कन्वर्स आप समझ सकते हो, ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें वर्क डन करे और हीट क्या हो, वो जितना वर्क कर रहे हैं उतना ही क्या है वो कंटिन्यूसली आपका हीट को सप्लाई करते चले। यह है क्या ऐसा, कहने का मतलब है कन्वर्स जो है स्टेटमेंट का ये भी सत्य है, ट्रू है बिल्कुल, ये आपका राइट है, सीधे सीधे बोला गया है यहाँ। इसका उल्टा ही बोलोगे ना आप, वर्क डन यहाँ पे हीट है, वो भी बिल्कुल राइट होगा कि देयर कैन नो मशीन विच वुड कंटिन्यूसली कंज्यूम वर्क विदाउट सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपेयरिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, कहने का मतलब है इस पे आप कोई वर्क दे रहे हो, अगर इस पे वर्क करते जा रहे हो तो ये जरूरी है, कंपलसरी है, इस पे क्या है कुछ ना कुछ हीट निकलेगा जरूर, ऐसा नहीं कुछ ना कुछ हीट निकले ही ना। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका क्या हो आपका जितना आप उसका वह आपका हीट सप्लाई कर रहे हो उस पे क्या हो वो 100% वर्क डन होता चले। ठीक, लॉसेस जरूर होंगे, 100% होंगे, यही आपका क्या है ppm 1 है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे आप समझते हैं नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट। आपको पानी पी लेता हूँ थोड़ा। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अब क्या एनर्जी ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम, जो आइसोलेट सिस्टम होता है उस पर एनर्जी क्या होती है, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज़ है, देखो आइसोलेटेड सिस्टम मैंने आपको पहले बताया जब मैं पढ़ा रहा था आपको, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, आइडियाबैटिक, होमोजीनियस, ठीक है, हेट्रोजीनियस, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा, ये सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। फेज सिस्टम, सिंगल फेज, डबल फेज क्या होता है नहीं पढ़ा तो आप फर्स्ट सेकंड वीडियोस देखोगे, आई थिंक उसमें मिल जाएगा। चलो अब बोलोगे अगर कोई भी आपका आइसोलेट सिस्टम है, यहाँ पे क्या है कोई इंट्रैक्शन नहीं होता है। आइसोलेट सिस्टम में क्या है, ना तो हीट का ट्रांसफर होगा, ना तो मास का ट्रांसफर है, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर है। आप साफ साफ समझो ऐसा कहने का मतलब है कोई हीट का इंट्रैक्शन नहीं होता है तो वर्क डन भी क्या होगा आपका जीरो होगा। ठीक, क्योंकि आपको पता है अच्छे से डेल्टा ई प्लस डी डब्ल्यू होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा, अगर डेल्टा ई की बात करें डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, यानी ई टू माइनस का ई वन, जितनी एनर्जी है वो सारी कैसी रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी आपकी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना एनर्जी जो होती है वो आइसोलेट सिस्टम में क्या होती है कांस्टेंट होती है, क्या होती है कांस्टेंट होती है, हमेशा हमेशा क्या होगा वो इक्वल होगा। आइसोलेट सिस्टम के लिए एनर्जी कैसी होगी कांस्टेंट होगी, ये बात आपको दिमाग में रखना है हमेशा। चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं परफेक्ट गैस की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, यहाँ पे कई सारे फॉर्मूलेज आपको मिलेंगे, हम पढ़ने वाले हैं क्या आपका द परफेक्ट गैस। यहाँ से देखिए कई सारे फॉर्मूलेज, कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने वाले हैं। परफेक्ट गैस, अभी परफेक्ट गैस क्या चीज़ है, गैस आपको पता है गैस और वेपर में डिफरेंस क्या है, ये मैंने बताया था आपको।
ठीक है, मैकेनिकल की कई सारी वीडियोज बनी हुई हैं, वो आप जाके देखना सीक्वेंशियल, तो आपको काफ़ी सारे नॉलेज होंगे वहाँ पे। क्वेश्चंस के ज़्यादा सेट नहीं है, 15-15 सेट है, 10-12 मिनट की वीडियोज होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको काफ़ी सारी नॉलेज वहाँ से गेन हो जाएगी। ठीक, चलिए, अब बोला गया है अगर कोई भी, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर से, क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है आपका, क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव किसी को इंक्रीज कर दिया है कोई फ्लूइड का, तो वो क्या करता है, वो इस इक्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? PV/T इक्वल क्या होता है? कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं, आर से नोट करते हैं। ठीक, ये देखो एक्चुअल में है क्या, कोई गैस ऐसा फॉलो करती नहीं है। नो गैस ओबे दिस रूल, ओबे ओबेज दिस लॉ। ठीक, इस लॉ को कोई गैस रिजिडली ओबे नहीं करती है, लेकिन जो जो गैस, ऐसी एक आइडियल कंडीशन है हमारी, ऐसी गैसेस जो इस लॉ को फॉलो करेंगी वही गैस क्या होंगी? आपकी परफेक्ट गैस होंगी। जो इस लॉ को फॉलो करेंगी वही क्या होंगी? आपकी परफेक्ट गैस होंगी। ठीक, अब इस आर को हम क्या बोलते हैं? ये जो आर है आपका, ये आर क्या है? हमारा गैस कांस्टेंट है। ये क्या है आपका? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी हमारे? हमेशा ध्यान रखना आप, क्या होगी? किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक, किलो जूल पर केजी केल्विन। इस आर की क्या यूनिट समझ सकते हो आप? यूनिट है, न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। ठीक है, अभी देखो क्या, एक हम अगर इक्वेशन लिखें, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आप बोलोगे पीवी क्या है? वो पीवी इक्वल एनआरटी, या फिर हम मास के लिए लिखते हैं तो आप क्या बोलोगे? पीवी इक्वल एमआरटी। ये वाली इक्वेशन होगी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हो, परफेक्ट गैस के लिए इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसमें और 2-3 चीज समझते हैं इंपॉर्टेंट जो है। अब देखो, अगर हम बात करें कोई भी एक मोलिकुलर लेवल की बात करें, मोलिकुलर लेवल जब आप मोलिक्यूल्स निकालते हो और यहाँ पे मोलर वेट निकालते हो, किसी भी कोई गैस आपको दिया होगा, तो वहाँ पे एक छोटा सा रिलेशन और आपको याद रखना है। क्या रखना है? आर जो होता है वो आर नॉट अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम, अब एम क्या है यहाँ पे? ये एम क्या चीज़ है? एम, और एम क्या आपका? मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। एम क्या है आपका? मोलिकुलर मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। ठीक, मोलिकुलर जो वेट है उसका, गैस का, वो है। और आर जीरो की, अब यहाँ से देखो, आर जीरो की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आर जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 8314.3, ठीक है, न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। ये फॉर आपको ये वैल्यू याद रखना है हमेशा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका यूज होगा बार बार। ठीक है, आप वैल्यू क्या ढूंढते रह जाओगे फिर। ये बात सुनना है आपके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर अपने, जो इंपॉर्टेंट है आपका काफ़ी ज़्यादा, स्पेसिफिक हीट। क्या है आपका टॉपिक जो है वो? स्पेसिफिक। अब बताओ स्पेसिफिक हीट होता क्या है? ठीक है, अपने आप सजेशन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, क्या सजेशन आपका है। मेरी तरफ से आपका सजेशन है, जब आप वीडियो देखो थोड़ा सा अकेले में देखा करो, ताकि दिमाग इधर उधर डाइवर्ट ना हो। ठीक, चलिए अब देखते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ आप गाने सुन रहे हो, उसकी जगह ये वीडियो देखो, तो बेवकूफ़ी है। अब पढ़ना है तो अलग से बैठ के पढ़ना चाहिए हमेशा। स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपको पता है? कोई भी स्पेसिफिक हीट किसी सॉलिड का या फिर कोई लिक्विड का, हम उसे बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज यूनिट मास, टू रेज यूनिट मास थ्रो थ्रो 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री टेम्परेचर। किसी भी मास को आप, यूनिट मास को 1 डिग्री टेम्परेचर रेज कर दोगे आपका, वही क्या होगा? उसका स्पेसिफिक हीट है। यानी कि डी क्यू क्या होता है आपका? एम सी डी टी। क्या होता है ये? डी क्यू क्या होता है? ये एम सी डी टी। ठीक, एम क्या होता है यहाँ पे? ये मास है, ये मास। और सी क्या है आपका? सी स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, टेम्परेचर कितना रेज हुआ है। ठीक, चलिए, स्पेसिफिक हीट है ये, और सी टी क्या है आपका? कितना टेम्परेचर रेज हुआ है, चेंज कितना हुआ है। चलिए, दो बात हो गई है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सीवी। सीवी क्या होगा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और सीपी क्या हो जाएगा आपका? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो बात समझ में आ गई आपके। अब देखो, इसके लिए हम वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जस्ट कुछ नहीं, बस जहाँ पे सीपी है वहाँ पे सीवी कर दोगे आप, सीवी डी टी। इसके लिए क्या हो जाएगा? कांस्टेंट प्रेशर की जब भी बात की जाएगी तो आप वहाँ पे क्या कर दोगे? सीपी कर दोगे। ये दो बात आ जाएंगी निकल के सामने, एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए और कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक, ये बात यहाँ समझ में गई आप ये इतनी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं आप जूल्स लॉ की तरफ।
जूल्स लॉ क्या होता है? अब लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जूल्स लॉ को, खाली मैंने बोला था एक बार और उसी में पढ़ेंगे, वो यही टाइम था पढ़ने का, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फॉर्मूले को लिखने वाले हैं, फॉर्मूला कहाँ से क्या निकल के आता है। आपने मैंने कल बताया था वीडियो में, क्या बताया था? तो थर्मल एनर्जी होगा आपका परफेक्ट गैस का, वो फंक्शन होता है किसका? वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, यही इसीलिए यही बोला गया था, जूल्स लॉ ने बोला था। ठीक, तो आपको पता है नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए क्या होगा? डी क्यू क्या होता है? डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। ठीक, अब देखो वर्क डन क्या होगा नॉन फ्लो केस में? वर्क डन आपका जीरो, यहाँ पे हम यूनिट वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, ठीक, या फिर वॉल्यूम क्या है आपका? कांस्टेंट है। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? डी क्यू बराबर डी यू क्या हो जाएगा? तो आपने देखा परफेक्ट गैस के केस में क्या है? डी क्यू क्या होता है? सी वी डी टी। ठीक, डी क्यू इक्वल डी यू, ये किसके बराबर है? सी वी डी टी के बराबर है ये। ठीक, यानी आप कह सकते हो यू बराबर किसके है? ये सी वी टी बराबर है सी वी टी के। किसके बराबर है वो? सी वी टी के बराबर है। यहाँ से ये बात समझ में आ गई आपके, ये एक फॉर्मूला बन गया छोटा सा। यानी हम कह पाएंगे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है कोई भी एक सिस्टम के लिए, तो क्या हो जाएगा? वो U2 माइनस का U1 इक्वल क्या हो जाएगा? एम सी वी T2 माइनस का T1। ठीक, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, कोई सा एक फॉर्मूला याद रखोगे उससे ये क्या है, इससे ये फॉर्मूला अपने आप बन के आ जाएगा। अच्छा, अब आप मुझे बताओ दोनों में क्या होता है? रिलेशन क्या होता है इनके बीच में? दोनों के बीच में क्या है? रिलेशंस क्या क्या है? ठीक, दो चीज जो है आपकी, दोनों के बीच में रिलेशंस होते हैं। कौन कौन से रिलेशन है उसको देखते हैं जरा। चलिए ठीक, देख लेते हैं इनके बीच में रिलेशन कौन कौन से हैं। एक मिनट, इनके बीच में भी रिलेशंस पढ़ने हैं हमें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे तो आपको मज़ा आएगा काफ़ी पढ़ने में इन्हें। ठीक, देखिए अच्छे तरीके से करिए, और जो इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ बताना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं कुछ बताने के लिए। ठीक, आपकी तरह ये पढ़ना ज़रूरी है, मेरी तरह आप भी पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ता हूँ हमेशा ही। ठीक है, चीज़ों को आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से तभी आगे कुछ कर पाओगे, तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बस निकल जाएगा समय। ठीक है, टाइम का यूटिलाइज करते रहो और चीज़ों को समझते चलो और पढ़ते चलो। चलिए आगे देखते हैं अब क्या रिलेशन क्या है। रिलेशन क्या है आके? रिलेशनशिप, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, जो दो स्पेसिफिक हीट हैं आपके, दो स्पेसिफिक हीट्स, इन दोनों के बीच में क्या होता है? रिलेशन क्या है? कौन कौन सी स्पेसिफिक हीट? सीबी और सीपी की बात कर रहा हूँ मैं। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, क्या चीज़ है? देखो इन दोनों के रिलेशन क्या रहेंगे, इसका हम डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, इसका जस्ट हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उसका डेरिवेशन नहीं हमें करना है। Cp माइनस सी वी इक्वल क्या होता है आपका? अगर आपको उसका डेरिवेशन करना है तो आप कमेंट करना, तो नेक्स्ट टाइम में डेरिवेशन भी करवा दूंगा। Cp माइनस, देखो प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, प्रेशर Cp क्या होगा? Cp इज ग्रेटर देन Cv, हमेशा ध्यान रखना आप ये बात। Cp क्या होगा? वो ग्रेटर होगा Cv से, Cp माइनस Cv इक्वल R। ठीक, ये बात समझ में आ गया। अब गामा क्या होगा आपका? गामा क्या होता है? गामा होता है Cp अपॉन Cv, जो ज़्यादा होगा वो ऊपर, जो कम है वो नीचे। ये बात समझ में आ गया आपके? ठीक है, ये रेशियोज हैं आपके, रेशियोज समझना जरूरी है आपको अच्छे तरीके से। और यहाँ पे अगर Cp लिखेंगे तब, तो ये कभी कभी पूछ लेता है, जो मैं लिखने वाला हूँ अभी। Cp लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गामा R डिवाइड बाई द गामा माइनस का 1, और Cv लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका? Cv लिखोगे तो R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक, जब हम वो निकाल रहे थे, एफिशिएंसी निकाल रहे थे हीट इंजन वाला जब पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने इसको बताया भी था, लिखा भी था। अब देखो जो रेशियोज होते हैं इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, इनका क्या मतलब है वो देख लेते हैं जरा। तो आपने देखा गामा क्या है? Cp अपॉन Cv। गामा क्या है आपका? Cp अपॉन Cv। तो Cp क्या है? हमेशा ये वो Cv से बड़ा है, मीन्स ये गामा की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? वो ग्रेटर देन होगी। ठीक, ग्रेटर देन 1 से होगी। गामा की वैल्यू हमेशा क्या है? ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होगी। अब देखो जरा, जहां भी आप देखोगे, नंबर पहली बात क्या, पहली बात क्या है? जहां भी मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक होगा, मोनो एटॉमिक गैस के लिए, अब मोनो एटॉमिक गैस कौन कौन सी होती हैं आपकी? जैसे कि आर्गन हो गया, आर्गन या फिर हीलियम, आर्गन या फिर हीलियम, इनके लिए क्या होता है? 1.6। हम जनरली जो लेके चलते हैं वो क्या लेके चलते हैं? अपना डायटोमिक के लिए। इसके लिए डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक, अब डायटोमिक गैस कौन सी होती हैं? CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक, इन सब के लिए जो आप लेके चलते हो 1.4, हमेशा क्या है? गामा जनरली क्या लेके चलते हो आप? 1.4, यानी कि डायटोमिक केस की बात करते रहते हैं। चलिए, अब ये बात यहाँ समझ आई आपको। अब देखो एक चीज और समझ लो, स्टार बना के लिख लो इसे। तो हाइड्रोकार्बन है, क्या है वो? हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन की जो वैल्यू है आपकी, जितनी भी हाइड्रोकार्बन में गामा की वैल्यू होगी वो
क्योंकि काफ़ी कम होती है, क्वाइट लो, ठीक। क्वाइट क्या होती है, काफ़ी कम होती है, वो क्वाइट लो होती है। तो क्या, जैसे कि आप समझ लो इथेन, इथेन के लिए कितनी होती है, 1.22 होती है, ठीक। और आइसोब्यूटेन, आइसो आइसोब्यूटेन आइसोब्यूटेन के लिए गामा की वैल्यू कितनी होगी, 1.11। इसका खास यूज नहीं, बस आपको ये पता है क्वाइट बहुत कम होती है गामा की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोकार्बन के लिए इन सबसे कम होती है, ठीक। ये बात हो गई। अभी अब आपका आज का लास्ट टर्म हम डिस्कस करने वाले इंथैल्पी, एंथैल्पी, ठीक। पी वाई, एंथैल्पी डिस्कस करने वाले। तो एंथैल्पी होता है क्या आपका, एंथैल्पी, पी एच ए एल पी वाई, एंथैल्पी। देखिए एंथैल्पी है क्या चीज, आपको ना काफी सारे ये टर्म रिपीट हो रहे थे। कौन से टर्म रिपीट हो रहे थे, दो प्रॉपर्टीज का, एक तो ये प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी प्लस प्रॉपर्टीज का प्रोडक्ट, इन दोनों का सम करने। देखो प्रॉपर्टीज का सारा किया तो एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी है, जब प्रॉपर्टी है तो इसका हम यूज कर सकते हैं किसमें, फ्लो प्रोसेस के लिए, और साथ साथ क्या है, नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। दोनों प्रोसेस के हम एंथैल्पी का यूज करेंगे, और समझेंगे भी नहीं, पढ़ लेंगे धीरे धीरे आगे करके। अब देखो बार बार ये टर्म रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, वो एंथैल्पी। क्या नाम दे दिया इसे, एंथैल्पी दे दिया। ये क्या आपका प्रॉपर्टी है, ठीक। अब देखो इसका रिलेशन भी क्या है, परफेक्ट गैस के लिए देख लेते हैं, जो जहाँ काम का ज़्यादा है, और परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के लिए लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वो देखो जरा। देखो परफेक्ट गैस के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता है यू अभी निकाला हमने, जस्ट यू क्या निकाला था हमने, सी वी, सी वी टी प्लस पी वी क्या होता है, आर टी होता है। तो सी वी प्लस आर टी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वी प्लस आर क्या हो जाएगा, सी पी टी हो जाएगा। एच बराबर क्या हो गया आपका, एच बराबर सी पी टी, क्या हो जाएगा आपका, सी पी टी, यानी कैपिटल एच की बात करेंगे जहाँ मास इंक्लूड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एम सी पी टी हो जाएगा, ठीक। इंटरनल एनर्जी सी बी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एंथैल्पी सी पी टी। इसको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ तक हमने क्या, कहाँ तक फिनिश कर लिया, एंथैल्पी तक हो गया, ठीक। अब जो नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे, देखिए 500 क्वेश्चंस जो हैं वो धीरे धीरे, मैंने कुछ क्वेश्चंस उस दिन भी करवाया था आपका, और इसके बाद ही मैं इस तरीके से करवा रहा हूँ। बाकी और भी आपके जनरल साइंस की वीडियो भी अपलोड हो रही है, ठीक है, कंटिन्यूस हो रही है वो भी। तो आप पढ़ते रहो इसे घर बैठ के हमेशा अच्छे तरीके से, और जो भी आपको लग रहा है कि थोड़ा चेंजेस होने चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हो अपना, ठीक। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड मेरी कॉन्टैक्ट, थैंक यू।